हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं, जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस चाहे कैल्क हो, राइटर हो या फिर इम्प्रेस हो, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन और बहुत सारे आपको शॉर्टकट की पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देर ना करते हुए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। जिन बच्चों ने लिब्रे ऑफिस पहले से नहीं पढ़ा है, आज इस क्लास में हम राइटर के बारे में बताएंगे और पूरा डिटेल में यहाँ पर हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो हम आपको दे चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, इसलिए आज उन टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे जो कि प्रेजेंट टाइम में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरा सेशन आपको अच्छे से करना है और जितने भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइटल बार से। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो उसका एक टाइटल बार होता है और ये टाइटल बार आपकी जो विंडो होती है, वो चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, सबसे टॉप होता है, यानी कि सबसे ऊपर जो होता है उसे टाइटल बार के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लिखा है अनटाइटल्ड 2 लिब्रे ऑफिस राइटर, ये आपका टाइटल बार होता है। टाइटल बार में अगर आपने एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट ओपन कर रखे होंगे तो यहाँ पर 2 करके दिखाएगा, और अगर आपने 2 से ज़्यादा खोले होंगे तो 3 करके दिखाएगा। तो लिब्रे ऑफिस के जितने प्रोग्राम आप ओपन करके रखेंगे यहाँ पर अनटाइटल्ड 1, 2, 3 ऐसे करके आपको दिखाएगा। तो कई बार आपसे सवाल ये होता है कि लिब्रे ऑफिस में जो आपका डिफॉल्ट टाइटल नेम होता है वो क्या होता है, तो आपका आंसर होगा अनटाइटल्ड 1 होता है। डिफॉल्ट टाइटल नेम अनटाइटल्ड 1 होता है। जैसा कि अभी यहाँ पर आप 2 देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक और प्रोग्राम लिब्रे ऑफिस का ओपन है, इसलिए यहाँ पर 2 की विंडो आपको दिखाई जा रही है। तो ये हो गया आपका टाइटल बार। इसी के नीचे आपको मिलता है मेनू बार। मेनू बार आपको यहाँ पर जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सारे मेनू होते हैं। ठीक है, अभी आपको समझना क्या है, अभी प्रेजेंट में जो आपके एग्जाम चल रहे हैं उनमें क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या क्या आपको यहाँ से पढ़ करके जाना है, वो हम टॉपिक आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जब हम फाइल मेनू पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके बाद में कुछ ऑप्शंस आते हैं और इस फाइल मेनू से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला एक सवाल बनता है कि आप टेम्पलेट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में भी हम टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट का मतलब है, अभी हम आपको समझाते हैं कि टेम्पलेट क्या होता है। जब आप न्यू पर आते हैं, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला तो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसके आगे लिखा है कंट्रोल N। यहाँ से तो आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक नया डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में लिखा है स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और ड्राइंग। ये एक एक्स्ट्रा फीचर आप समझ के चलो है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में या फिर लिब्रे ऑफिस में आप बोल सकते हैं, क्योंकि MS ऑफिस में जो MS वर्ड है, एक्सेल है, उसमें ऐसा फीचर नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप राइटर, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, उसमें काम करते हैं तो इसी प्रोग्राम से आप स्प्रेडशीट पर भी जा सकते हैं, जिसे लिब्रे ऑफिस कैल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं से आप प्रेजेंटेशन में जा सकते हैं, जिससे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आप दूसरे प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप ड्राइंग है, फॉर्मूला है, डाटाबेस, यहाँ पर भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में नहीं आते हैं। आपके जो ट्रिपल सी एग्जाम में है, इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपका राइटर है, स्प्रेडशीट जो आपका कैल्क है और प्रेजेंटेशन जो आपका इम्प्रेस है, यहाँ से ही पूछ जाते हैं। दूसरा आपको क्या समझना है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो टेम्पलेट का ऑप्शन दिया गया है और आप टेम्पलेट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की आप लोग नोट कर लेना, जिन बच्चों को नहीं पता है या पहले से जिन्होंने लिब्रे ऑफिस के बारे में नहीं सीखा है, तो इस वीडियो को आपको देख कर जाना है, काफी कुछ यहाँ से हासिल होगा और वही टॉपिक, वही हम पॉइंट कवर करेंगे जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं। बाकी अगर डिटेल में पूरा समझना है तो लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट दी गई है, आप उसे पढ़ सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट N यहाँ पर जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे तो एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं
ठीक है, आपके सामने एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। अब ये टेम्पलेट्स आ चुके हैं हमारे सामने, बहुत सारे टेम्पलेट हैं। यहाँ पर देखिएगा मॉडर्न बिजनेस लेटर है, मॉडर्न बिजनेस लेटर शरीफ दिया गया है, ये बहुत सारे CV दिया गया है, रिज्यूमे दिया गया है ना। जिनका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं या जिस प्रकार का भी आप अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो होगा क्या कि वही फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। आपको नहीं पता है कि CV कैसे बनाते हैं, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, उसी का फॉर्मेट आ जाएगा और उस फॉर्मेट को फिर आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपना नाम, पता, एड्रेस जो भी चीजें हैं वो वहां पर दे सकते हैं और आपका एक अच्छा सा रिज्यूमे या फिर अच्छा सा CV रेडी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक सुविधा मिलती है टेम्पलेट का। और आपसे सवाल एग्जाम में क्या होगा कि टेम्पलेट किस मेनू में जाकर डाल सकते हैं, तो फाइल मेनू में। और टेम्पलेट डालने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट और N होती है, पहली चीज। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए क्लोज का ऑप्शन दिया रहता है, यानी कि अगर आप लिब्रियोफिस राइटर की विंडो बंद करना चाहते हैं तो आप फाइल मेनू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जवाब होगा यस, कर सकते हैं। इसको फॉल्स नहीं करना है क्योंकि फाइल मेनू में क्लोज का एक बटन दिया रहता है, यहां से आप केवल और केवल लिब्रियोफिस राइटर की विंडो को बंद कर सकते हैं। इसकी आगे बात करें तो यहाँ विजार्ड का ऑप्शन होता है जिसमें लेटर है, फैक्स है, एजेंडा है, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर है, ये सभी ऑप्शन दिए रहते हैं। तो ये विजार्ड का ऑप्शन भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं कहाँ पर मिलता है, किस मेनू में मिलता है, तो आपका जवाब होगा सर फाइल मेनू में मिलता है। इसके अलावा यहाँ टेम्पलेट का ऑप्शन है, आप ओपन कर सकते हैं टेम्पलेट या फिर कोई टेम्पलेट को आप सेव भी कर सकते हैं और अगर मैनेज करना है तो मैनेज भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से कोई अपना टेम्पलेट बना करके उसको सेव करा सकते हैं और फिर जब चाहो तब उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे सवाल क्या होता है, सेव का सभी को पता होगा शायद शॉर्टकट की, है ना। तो कंट्रोल S से सेव करते हैं, सेव एज कंट्रोल शिफ्ट S होता है। इसके बाद हम यहाँ से इसको हम PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं सीधे उसको हम PDF में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एक्सपोर्ट एज, उसके बाद में यहाँ पर PDF दिया गया है, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट O होती है, नोट कर लेना है, याद रखना है। प्रिंट के लिए कंट्रोल P इस्तेमाल करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको समझनी है, लिब्रियोफिस से अगर बाहर होना चाहते हैं तो कंट्रोल Q प्रेस करते हैं। कंट्रोल Q से हम पूरा लिब्रियोफिस क्लोज कर जाते हैं, लिब्रियोफिस की विंडो ही बंद हो जाती है यानी कि। और कंट्रोल अगर आप W प्रेस करते हैं तो क्या होता है, केवल लिब्रियोफिस राइटर की विंडो क्लोज होती है, आपका लिब्रियोफिस सूट ओपन रहता है। ये हो गया आपका। इसके बाद एडिट में आएंगे तो देखो कट, कॉपी, पेस्ट आपको पता है, ये चीजें नहीं पढ़ाने वाले हैं क्योंकि हमने कहा वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें हम अलग से पढ़ा चुके हैं और अगर ये पढ़ाएंगे तो फिर डबल क्लास हो जाएगा या बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज आप लोग लिब्रियोफिस नाम की जो प्लेलिस्ट है वहां से राइटर के क्लास कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल का जो कमांड है वो एडिट में मिलेगा और यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे। जब आप पेस्ट स्पेशल में आएंगे तो दो चीजें यहाँ पर हैं, देखिए। एक है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट को कॉपी किया है और वो टेक्स्ट पहले से फॉर्मेटेड था, फॉर्मेटेड का मतलब उस टेक्स्ट का साइज भी बड़ा किया गया था, उसका कलर भी उस पर डाला गया था, फॉन्ट नेम भी चेंज किया गया था, उसको इटैलिक कर दिया गया था, बोल्ड कर दिया गया था, पूरा उसमें फॉर्मेटिंग कर दी गई थी और उसी टेक्स्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं। लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं कि उसमें जो फॉर्मेटिंग की गई है वो भी साथ में कॉपी हो। तो उस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद आपको कैसे पेस्ट करना है, कंट्रोल Alt Shift और B दबा करके पेस्ट करना है। वैसे नॉर्मल कंट्रोल B से पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। हम पेस्ट तो करेंगे वो टेक्स्ट, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि उसकी फॉर्मेटिंग भी साथ में पेस्ट हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल Alt Shift और B दबा देना होगा, वो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट जो बाय डिफॉल्ट होता है वैसा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, पेस्ट स्पेशल का बॉक्स ओपन हो जाता है। यहां पर और भी कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो पेस्ट स्पेशल पूछे तो कंट्रोल शिफ्ट V, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पूछें तो कंट्रोल Alt Shift और V। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट कर लेना है। ठीक है, बाकी सिलेक्ट ऑल आपको पता है, कंट्रोल A से हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसके बाद फाइंड का शॉर्टकट की पूछता है, कंट्रोल F से हम फाइंड कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस की जब भी बात हो तो कंट्रोल H होगा। क्या होगा, कंट्रोल H से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। गो टू पेज आप कंट्रोल G, आपके डॉक्यूमेंट में आपने 100, 150, 200 पेज बना रखे हैं और आप पता लगा कि 149 पेज पर आपको जाना है, तो ऐसे टाइम लगेगा। आप गो टू पेज पर आएंगे, जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बस पेज नंबर देना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 1 of 1 पेज है क्योंकि हमने एक ही पेज बनाया है, तो यहां पर पेज नंबर डाल के आप ओके करेंगे, सीधे उसी पेज पर चले जाएंगे। तो गो टू पेज का शॉर्टकट की याद रखना है
कंट्रोल जी होता है। ओके, इसके बाद अगर आगे आपको बताएं तो यहाँ पर देखिएगा एक होता है एडिट मोड। ठीक है, एडिट मोड का शॉर्टकट की कई बार एग्जाम में आता है, कंट्रोल शिफ्ट एम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट मोड का, ये बहुत सारे ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी यहाँ पर वर्क नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट एम होता है। ठीक है, अगला है व्यू मेनू, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे नॉर्मल व्यू में आपको पेज नॉर्मल दिखाई देता है, यहाँ से वेब लेआउट में आपको दिखाई देता है, और यहाँ से आप यूजर इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे जो यूजर इंटरफेस आपके सामने है ये स्टैंडर्ड टूल बार का है, बाकी सिंगल, साइड बार, टैब्ड ये सभी आप लगा सकते हैं। स्टेटस बार अगर आप शो हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रूलर का शॉर्टकट की आता है, कंट्रोल शिफ्ट आर होता है, ये रूलर का शॉर्टकट की होता है। ठीक है, बाकी स्क्रॉल बार आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और वर्टिकल स्क्रॉल बार है, दोनों को अनचेक करेंगे तो हाइड हो जाएंगे और चेक कर देंगे तो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग मार्क्स की शॉर्टकट की है कंट्रोल F10। इसमें क्या होगा, आप जब लिखेंगे तो सामने एक फॉर्मेटिंग मार्क आपको नजर आएगा। बाकी एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप लिब्रियोफिस राइटर में ग्रिड लाइंस लगा सकते हैं, तो यहाँ देखिए ऑप्शन मिलता है ग्रिड लाइंस का, जिसे आप शो कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है साइड बार। साइड बार बहुत पूछता है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल F5 होती है। साइड बार होता क्या है, यहाँ साइड में आप देखते हैं कुछ हमें एक साइड बार मिलती है जहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर पेज से संबंधित आपके कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज से संबंधित कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ऐसे करके साइड बार में कई सारे ऑप्शन है जहाँ से आप मॉडिफाई, एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छा बना सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो सवाल ये होगा कि साइड बार को हाइड करने का शॉर्टकट की बता दीजिए, तो आपका जवाब होगा कंट्रोल F5 से इसको हटा सकते हैं और कंट्रोल F5 से ही इसको वापस ला सकते हैं, और ये मेनू हमें व्यू मेनू में मिलता है। ठीक है, व्यू मेनू में साइड बार का ऑप्शन मिलता है। बाकी स्टाइल्स का ऑप्शन है, F11 से स्टाइल्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टाइल आ चुकी है, अब यहाँ से अपने हिसाब से जो भी आपको रखना है वो स्टाइल आप दे सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो ये भी आपको व्यू मेनू में ही मिलेगा। ठीक है, स्टाइल का ऑप्शन। बाकी गैलरी का ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ से देखिए गैलरी में बहुत सारे ये टूल्स आ जाएंगे, आप इनका इस्तेमाल अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेविगेटर कई बार पूछता है, नेविगेटर की शॉर्टकट की बताइए, तो F5 है। ठीक है, F5 होता है नेविगेटर की शॉर्टकट की। F5 आपको मिलेगा, ये लिब्रियोफिस राइटर और कैल्क में मिलेगा। इंप्रेस में कंट्रोल शिफ्ट आपको F5 दबाना होता है, तो ये नेविगेटर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप हेडिंग, टैबल ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नीचे जूम की। तो देखो फुल स्क्रीन करने का एक शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और जैसे हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं पूरा। अगर फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दबा देंगे और हमारा जो लिब्रियोफिस राइटर है ये फुल स्क्रीन मोड में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर अगर आप व्यू में जाएंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जूम का। जूम आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कई चीज़ें आपकी समझने वाली हैं। एक तो हम इंटायर पेज का जूम कर सकते हैं, पूरा पेज का जूम कर सकते हैं, पेज विड्थ के हिसाब से कर सकते हैं, पेज की चौड़ाई जितनी है उतना जूम होगा, है ना। उसके बाद ऑप्टिमल व्यू में हम 50% है, 75% है, 100% है, 150 है, 200% है। ये जूम साइज यहाँ पर दिए रहते हैं, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखना है 50 दिया है, 75 दिया है, 100 दिया है, 150 दिया है और 200 दिया है। बाकी अगर आप जूम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं जिनका इस्तेमाल आप करके जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी बात करेंगे लिब्रियोफिस राइटर में मैक्सिमम जूम की, तो मैक्सिमम जूम कितना होता है 600% होता है, 600% होता है, और मिनिमम की बात करें तो 20% होता है। एक इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर क्या पूछता है कि लिब्रियोफिस राइटर में कल ही एक क्वेश्चन था कि जो फॉन्ट का नेम होता है वो क्या होता है। तो देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिब्रेशन सेरिफ ये फॉन्ट का नेम होता है, और फॉन्ट का साइज डिफॉल्ट रूप से नंबर कितना लगा होता है 12 नंबर का होता है। बाकी अगर मिनिमम की बात करें तो 6 नंबर का साइज होता है, और मैक्सिमम की बात करें तो 96 का ये साइज होता है। ये चीजें भी आपको आनी चाहिए, है ना। इसीलिए कहते हैं भाई विधिवत पढ़ाई करो। 1 या 2 दिन पढ़ने से बहुत कुछ खास बदलाव नहीं आने वाला है। अगर आप लोग विधिवत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमने सब कुछ आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, समझा दी हैं, है ना। समझदार बच्चा होगा तो वो बहुत ही आसानी से विधिवत तरीके से पढ़ाई करके एक अच्छी ग्रेड हासिल कर सकता है, अगर आप लोग सही और ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते हैं तो। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बराबर कमेंट आते हैं कि सर हमने आपके क्लास देख करके और ए ग्रेड से एग्जाम को पास कर लिया है, बी ग्रेड से एग्जाम को पास कर लिया है, या पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो ये कॉन्फिडेंस आपका जब ही बढ़ेगा जब आप क्लासेस कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और सभी क्लास आपको बारी बारी से करने हैं, तभी आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे।
एक और सवाल बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका सुपर स्क्रिप्ट है और सब स्क्रिप्ट है, तो जो सुपर स्क्रिप्ट होता है इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट पी होता है और जो सब स्क्रिप्ट होता है इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और वी होता है। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ से जो बुलेट पॉइंट है और नंबरिंग लिस्ट है वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आप बुलेट पॉइंट डालना चाहते हैं या नंबर लिस्ट डालना चाहते हैं तो F12 दबा देंगे। F12 से क्या होता है, नंबर लिस्ट आती है और बुलेट लिस्ट कैसे आती है, शिफ्ट के साथ में F12 आपको प्रेस करना होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ इंसर्ट पे अगर आप जाएंगे तो एक और चीज़ आपको बता दें, कंट्रोल के साथ में एंटर पेज ब्रेक के लिए होता है, कंट्रोल के साथ में एंटर आपको प्रेस करना होता है। कमेंट की शॉर्टकट की पूछें कंट्रोल Alt C होगा, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल K होगा, ये भी आपको याद रखना। इंसर्ट मेनू में मिलेगा, ठीक है, इंसर्ट मेनू में मिलेगा। बाकी पेज नंबर का ऑप्शन भी इंसर्ट मेनू में होता है, यहाँ से पेज नंबर भी आप डाल सकते हैं। फॉर्मेटिंग में अगर आप आते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंट्रोल V कंट्रोल I ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आपको पता है, तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टाइल मेनू में, तो एक तो टेक्स्ट बॉडी है कंट्रोल 0 और हेडिंग 1 2 3 अप्लाई करने के लिए आपको बारी बारी से कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 और कंट्रोल 3 यूज़ करना है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे टूल्स मेनू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें स्पेलिंग, ठीक है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, F7 का स्पेलिंग का पूछें तो F7 है, ऑटोमेटिक का पूछें तो शिफ्ट F7 है और थिसारस का कंट्रोल F7 है। ये सभी ऑप्शन टूल्स मेनू में दिए रहते हैं। इसके अलावा वर्ड काउंट का ऑप्शन भी यहीं पर आपको मिलेगा, ऑटो टेक्स्ट का भी ऑप्शन यहीं पर मिलेगा, कंट्रोल F3, ठीक है। तो इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलता है मैक्रोज का, जो कि टूल्स मेनू में ही दिया रहता है, मैक्रोज का ऑप्शन। तो ये भी आपको समझना है ये ऑप्शन कहाँ मिलता है, ठीक है, ये कमांड कहाँ मिलती है, टूल्स मेनू में ये कमांड आपको मिलती है। बाकी एक्सटेंशन मैनेजर के लिए कंट्रोल Alt E का इस्तेमाल करते हैं, याद कर लेना है, एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की कंट्रोल Alt और E होती है। तो ये सभी पॉइंट आपको आने चाहिए, ठीक है। बाकी साइड बार के बारे में बता दिया। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टेटस बार भी आपको दिखाई जाती है, जहाँ पर ये जूम स्लाइडर होता है, जिसमें आप जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना, पेज नंबर और वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं, डिफ़ॉल्ट स्टाइल कौन सी लगी है, वो सारी चीज़ें आपको आपका जो स्टेटस बार होता है वहाँ पर नज़र आता है। साइड में ये साइड बार होती है, जिसका हमने शॉर्टकट की बता ही दिया है ना। आप कंट्रोल F5 से इसको हाइड और शो करा सकते हैं, यहाँ से भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट बड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना। कोई भी पैराग्राफ आप यहाँ से लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन कर सकते हैं। और यहाँ से पेज में आएंगे तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है ना। ये देखो पोर्ट्रेट लगा होता है। बाकी अगर आप चाहें तो उसको यहाँ से लैंडस्केप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और साइज यहाँ पर लेटर लगा होता है, बाकी अगर आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये पेज का स्टाइल होता है, पेज का फॉर्मेट होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हेडर है, फुटर है, आप ये भी लगा सकते हैं। हेडर आपके पेज के ऊपर लगेगा और फुटर पेज के नीचे लगेगा। आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है और बहुत सारे बच्चे भी एग्जाम देने वाले होंगे, तो हम सोच रहे हैं कि उन तक भी क्लास पहुँच पाए जल्दी से, ताकि वो बच्चे भी देख पाए। क्योंकि आज क्लास जैसा कि सुबह 7:45 पे होती है, लेकिन टाइमिंग बहुत लेट हो गई थी और क्लास आपको नहीं दे पाए थे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट क्लास आपको मिल रही है, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस पूरा वीडियो अच्छे से समझ लिया होगा। बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और आपका एग्जाम कब है ये भी बता देना। आपके एग्जाम से पहले पहले हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे। और इसके अलावा एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि आप सभी को अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पर करते रहने हैं। वहाँ से आपको काफ़ी प्रैक्टिस होगी, काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे एग्जाम आपको देना है। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे लिब्रे ऑफिस नाम की जो प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीट कर लेना है, और एक CCC क्रैश कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीट कर लेना है। वहां पर बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। उसके अलावा 8:30 PM पर जो क्लास होते हैं उन्हें कंटिन्यू करते रहना है। आप निश्चित एक अच्छी ग्रेड में पास होंगे। और जिनका भी आज एग्जाम है सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जैसा भी हो आप अपने बारे में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है, और जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सअप और ईमेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।